हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक काली चिड़िया पे है जो अपने मुंह से खुद 4 मूर्खों की कहानी सुनाती है। दोस्तों, अगर आप लोग को उन 4 मूर्खों के बारे में जानना है तो मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक जंगल में जो बहुत सुंदर था, उसमें एक काले रंग की चिड़िया एक ऊंचे पेड़ में के ऊपर रहती थी। और वह चिड़िया जब गाती थी तो उसके मुंह से सोने के दाने झरा करते थे। और संजोगवश एक बहेलिया की उस जंगल में जो पक्षियों को पकड़ने आता था, उसकी नज़र उस चिड़िया पे पड़ी। और जैसे ही उस चिड़िया पे उसकी नज़र पड़ी, उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे। वह फूला नहीं समाया कि अगर मैंने इस चिड़िया को अगर पकड़ लिया तो मेरा कितना फ़ायदा हो जाएगा। तब उसने उस चिड़िया को पकड़ने का इरादा बनाया और उस चिड़िया के लिए जाल फेंका और उसमें कुछ दाने छींट दिए। उसके बाद चिड़िया की नज़र उस दाने पे पड़ी। जैसे ही वो दाना चुगने के लिए नीचे गई, वो जाल में फंस गई। और बहेलिया ने उसे तुरंत पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दिया और अपने घर ले आया। और उसके बाद जब वो चिड़िया गाती तो उसके मुँह से जो सोने के दाने झड़ते थे, बहेलिया उसको इकट्ठा करता और धीरे धीरे करके बहेलिया गरीब से अमीर होने लगा। जब उसके पास कुछ पैसे आ गए तो उसने कहा, ये चिड़िया रोज़ मुझे सोने के दाने देते हैं, अब चलो मैं इस चिड़िया का भी उद्धार करता हूँ, इसके लिए सोने के पिंजरे मैं बनवा देता हूँ। तब उसके बाद उसने एक सोने का पिंजरा बनवा दिया और उसमें उस चिड़िया को रखा। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीता, वह और भी पैसा उसके पास हो गया। तब उसने कहा, अगर मैं ये चिड़िया अगर राजा को मैं भेंट दे दूँ तो राजा तो मुझे बहुत ज़्यादा इनाम देगा और इससे मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद यह सोच कर उसने राजसभा में गया और राजा के सामने उस चिड़िया को पेश किया। राजा ने कहा, इस चिड़िया की क्या खासियत है? तब बहेलिया ने कहा, राजा साहब, जब ये चिड़िया गाती है इसके मुँह से सोने के दाने झड़ते हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा मुझे करके दिखाओ। तब बहेलिया ने चिड़िया से गाने के लिए कहा और चिड़िया गाने लगी और सोने के दाने झरने लगे। तब राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने राजसभा में रख लिया और बहेलिया को अपने राजसभा में एक ऊंचे पद पे नियुक्त कर दिया, जिससे बहेलिया बहुत खुश हुआ। उसके बाद राजभवन में रोज़ रोज़ चिड़िया गाने लगी। तो राजा कहा, ये चिड़िया बहुत सुंदर गाती है और ये मेरा मन मुग्ध कर लेती है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको चल के अपनी रानी को देता हूँ, रानी बहुत खुश रहेगी। उसके बाद राजा गया और अपने रानी को दे दिया। और रानी जब देखी और चिड़िया रोज़ गाती थी तो रानी को भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, रानी ने पिंजड़े का दरवाज़ा खोला और उस चिड़िया को आज़ाद कर दिया। और चिड़िया आज़ाद हो के आसमान में उड़ते हुए उसी जंगल में फिर से वो पहुंच गई और रोज़ सवेरे वो 4 मूर्खों का गाना गाने लगी। पहला मूर्ख मैं थी जो दाना चुगने के लिए उस जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख वो बहेलिया था जिसने मुझे फंसाया और मुझे राजा को दे दिया। और तीसरा मूर्ख राजा था जो कि उसने मुझे रानी को दे दिया। और चौथा मूर्ख जो थी रानी थी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। और रोज़ सवेरे वो चिड़िया गाना गाने लगी। दोस्तों, इस तरीके से मेरी यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। मेरी उस कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।